हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बिजनेस डूब रहा हो तब आपको क्या करना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि आपके कस्टमर रेगुलर आते थे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था और एकदम से कस्टमर का भी आना बंद हो गया हो, तब आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो बिजनेस है डूबने की कगार पर आ चुकी है, आप एकदम से थक कर हार मान चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? फिर फ्रेंड, अचानक खर्चे भी बहुत बढ़ने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे मुश्किल समय में अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो आपका भरोसा, आपकी मंजिल कहाँ है? आपका अकाउंट या फिर कहीं और? तो फ्रेंड्स, बिजनेस अगर आपका डूब रहा है तो आज हम आपको इसी के बारे में इस ब्लॉग्स में पूरा कंप्लीट करूंगी और कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो तक बने रहिएगा, लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत है, प्रियंका ब्लॉग्स पर। तो आई होप आप लोग कैसे हैं, ठीक है, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर कि आज का जो हमारा ब्लॉग्स है वो कौन सी टॉपिक पर होने वाली है। तो आज का जो हमारा पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कि हमारा बिजनेस डूब रहा हो तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना बहुत लोगों को करनी पड़ती है, जो नए कस्टमर होते हैं उनको भी, और जो पहले से बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, या 1 से 2 साल 3 साल भी हो चुका है उनको काम करते हुए, बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, फिर भी वो एक दिन हार मानकर अपनी शॉप को बंद कर देते हैं और पूरा ही बंद करने की कगार पे आ जाते हैं। समझो कि उनकी नाव पूरी डूबने वाली होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इसी को क्लियर करूंगी कि आपको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उन सब को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर खुद है, पर आपको पता नहीं होता है आपको कब क्या इस्तेमाल करना है, कौन सी आइडियाज को, कौन सी ट्रिक को हमें इस्तेमाल करना है, कौन से वक्त पर, ये आपको नहीं पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले पॉइंट्स को सबसे पहले कि मैं स्टार्ट करूंगी और बताऊंगी, इससे पहले कहना चाहूंगी कि देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपके लिए सारे नोट्स बनाकर लेके आती हूँ कि कहीं कुछ छूट ना जाए, मिस्टेक ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब बता रहे होते हैं तो एकदम से ध्यान से वो टॉपिक, वो आइडियाज निकल जाता है। तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से आपके लिए सबसे पहले मैं नोट बनाती हूँ कि आपको क्या बेस्ट आइडिया है जो मैं आपको बताऊं और अच्छी तरीके से बताऊं, कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, मैं क्लियर कर सकूं हर ब्लॉग्स पे, है ना कुछ नया लेकर आती हूँ। इसीलिए आपको कहती हूँ, आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वो अच्छा खासा मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग से भी अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ सीखने को मिला हो, अगर कुछ समझ में आता हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अपना कमेंट तो जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं हम पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमारा क्या है? अपना क्यों याद रखें, है ना। अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था, अपना क्यों याद रखें, या फिर बोल दीजिए अपना बिजनेस हमने क्यों स्टार्ट किया था। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई तो वजह होता है ना, या तो आपके खर्चे हैं, अपने पेट के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी ना किसी कारण से ही तो बिजनेस स्टार्ट करता है। हर कोई कमाता है, हर किसी के पास कोई ना कोई वजह है बिजनेस करने का या फिर जॉब करने का, तभी वो करते हैं। या फिर आपने सोचा होगा अपना बड़ा बिजनेस करने की, सपने देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे सपने सबके होते हैं। जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनके अंदर, सभी के अंदर ये होती है, तभी वो बिजनेस करते हैं और कुछ ना कुछ करने की वो ठानते हैं और फिर वो स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा जब हम हमारा बिजनेस डूबने की कगार पे आता है, एकदम से लगता है कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दुकान भी अपने टाइम से नहीं खोलते हैं और
इसी सोच में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या सोचा था और क्या बिजनेस करने की सोचा था, कौन से लेवल पे जाने की हमने सपने देखे थे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, जो आपने सोचा था उसको हमेशा याद रखिए कि हमारा सपना क्या था। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हर एक बिजनेस के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। हर एक की मंजिल अलग अलग होती है, तरीका सबका अलग है बिजनेस करने का। लेकिन आपको अपना वो सारी चीज हमेशा याद रखते हुए ही आपको सारे काम करने हैं। टाइम टू टाइम सब कुछ करना है। कस्टमर आए या नहीं, आपका तो जॉब है, आप तो टाइम देना है और आपको देना भी पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट्स में देखते हैं ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो उसी के अंदर हमारी सारी जो बायोडाटा होती है ना, हमारे आगे बढ़ने की जो होती है, वो सारा छुपा होता है। फर्क होता है हमारे समझने का, हम समझ नहीं पाते हैं। तो अब बात करती हूँ मैं दूसरे पॉइंट्स पे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, देख सकते हो, दूसरों की दुकान में हम क्या देखते हैं। हम भी एक बिजनेसमैन है, हमने भी दुकान खोली है। तो हम दूसरे की शॉप में जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट ला रखे हैं, कैसे उन्होंने दुकान को सजाई है, क्या क्या वो रखा है, यही देखेंगे ना। या उसके अलावा भी बहुत कुछ देखेंगे। तो हमें देखना क्या चाहिए उनके अंदर, जो हमसे जो बड़े हैं, है ना, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। क्यों देखना जरूरी होता है कि वो कस्टमर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ना, वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किस प्राइस में, क्या बेनिफिट वो कस्टमर को दे रहे हैं कि कस्टमर उनसे जुड़े हैं। वो कस्टमर हमारी शॉप पर ना आकर उनकी शॉप पर आ रहे हैं, जबकि वो सारे प्रोडक्ट हमारी शॉप पर भी अवेलेबल है, फिर भी हमसे ना लेकर वो उनकी ही शॉप पर जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरों की दुकान में हमें वो सारे एक एक जो छोटी छोटी जो पॉइंट्स होता है ना, हम उन सब चीज को इग्नोर मार देते हैं। हम सिर्फ देखते हैं उनकी दुकान बहुत बड़ी है, लुक बहुत अच्छा है, इसलिए और मेन पे है इसलिए शायद उनकी दुकान ज्यादा चल रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब चीजें भी मायने रखता है। लेकिन कुछ चीज ऐसे होते हैं कि आपको सेल करने का अंदाज में भी होता है कि आप 2-4 रुपए के लिए भी कस्टमर को नहीं समझ पाते और आप उल्टे सीधे उनसे बात करते हो, तरीके से बात नहीं करते हो, उसने ठीक से पेश नहीं आते हो। आप सही से उनको प्रोडक्ट सही रेट पे प्राइस पे नहीं दे पाते हो सही वक्त पर। जब वो चले जाते हैं तब आपको अफसोस होता है कि काश मैं इतने में दे देती। तो फ्रेंड्स, गए हुए कस्टमर फिर वो लौट कर नहीं आते, तो हमें उसी टाइम डिसीजन लेना होता है कि अगर इसमें हमारा इतना मार्जिन है तो फिर भी हमें उन्हें दे देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे चीज को फॉलो कीजिए ना। बड़े बड़े जो में जो बिजनेसमैन है जो वो काम कर रहे हैं, उनसे कुछ ऐसा सीखिए कि उससे आपकी अपनी दुकान में ग्रो करे। ऐसी चीज उनसे नोट कीजिए, उनसे सीखिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में अगर आ गया हो, आई होप, तो हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के थ्रू। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है ये भी जानते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में हर एक एक पॉइंट बहुत कीमती होती है। तो चलते हैं, इसको भी जान लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट्स में हमारा क्या आता है फ्रेंड, छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े बड़े बदलाव मत करो। तो ऐसा क्यों है, हर कोई छोटी सी कोशिश, आप हर छोटी सी कोशिश आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। क्यों लेकर जाता है, छोटे छोटे कदम का मतलब क्या हुआ। ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी ही चीज ला के रख ले, वो नहीं होता है छोटा छोटा कदम। छोटे छोटे कदम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एकदम से हम सपने तो देखे, हमने बिजनेस भी किया, एकदम से आप 5 लाख से 10 लाख का अगर आप सामान भर लेते हो शॉप पर, तो क्या आप बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, अच्छा बिजनेसमैन बन जाओगे। नहीं बनोगे, बल्कि और बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होता है ना कि आपको चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या सेल कितने में, ये सब चीज एकदम से किसी को नहीं पता होता। हर कोई स्टार्टिंग से ही सीखता है, जब वो इस लाइन में आते हैं तब। बिजनेस कैसा भी हो, किसी भी लाइन का हो। तो छोटे छोटे कदम का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि हम अगर कॉस्मेटिक की शॉप कर रहे हैं तो हमें पहले छोटे छोटे प्रोडक्ट लाने हैं, कम प्रोडक्ट लाने हैं।
अच्छा भी लाना है, बढ़िया भी लाना है, सारी चीजें लानी है। हर प्राइस का रखना है हमें, और कोशिश करना है ज्यादा हाई पे ना जाए। उससे हमें सीख मिलेगा कि हमारे शॉप पर क्या सेल होने वाली, रेगुलर में क्या चलने वाला है, हमें इन पे फोकस करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कस्टमर का डिमांड होता है, वैसे हम धीरे धीरे प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, ऐड करते जाते हैं कि अब हमें क्या रखना जरूरी है। जब कस्टमर आने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो खुद ही आपको बता देते हैं, वो खुद ढूंढने लगते हैं आपकी शॉप पे, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो अगर आप देखेंगे 1 4 10 से कस्टमर का अगर उसी प्रोडक्ट का नाम है उनके जुबान पर कि वो चीज है या नहीं, तो आपको फट से वो चीजें ऐड कर लेना चाहिए। ये मेरा मानना है। तभी आपका सेल बढ़ेगा। तो धीरे धीरे से क्या होगा, आपकी दुकान भी भरेगी और ग्रो होगा, कस्टमर आपसे जुड़े रहेंगे और आपके कस्टमर वापस नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट्स की तरफ। अब फोर्थ पॉइंट्स में क्या है ये भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज जरूर कमेंट करना, क्योंकि देखिए एक वीडियो में हर चीज डिटेल से पूरा बताना भी संभव नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में भी कोशिश करती हूँ जितना अच्छे तरीके से आप समझ जाए, आपका दिमाग खुल जाए, आपकी आंखें खुल जाए। बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारे अभी भी हैं हमारे सब्सक्राइबर जो है हमारे फ्रेंड्स, उनको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आ रही है, वो हमसे सवाल करते हैं ना। तो ये सब चीजें मैं सोचती हूँ कि शायद ये सारी दिक्कत सबके अंदर है, यानी कि मेरे साथ ही बहुतों के अंदर हो रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, विश्वास रखो, भरोसा रखो। विश्वास रखो, भरोसा किस पे रखो, खुद पे रखो या कस्टमर पे रखो, या मतलब किस पे रखो। तो भरोसा अपने ऊपर रखना होता है, कस्टमर पे नहीं। आज आपके कस्टमर आ रहे हैं, ये वाली चीजें तो दूसरी दुकान में 100 रुपए की मिल रही है, अगर आप 120 बता रहे हो तो वो कहेंगे वो तो 100 में ही मिल रहा है। तो क्या आप उन पे भरोसा करोगे? नहीं। आप खुद मार्केट घूमिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितने में सेल हो रही है। क्योंकि देखो, कस्टमर को जितना ही कम में मिलता है ना, उतना ही उनका मतलब फिर भी मन नहीं मानता, वो फिर भी झूठ बोलते हैं कि उनकी शॉप पर तो वो इतने का ही मिल रहा है। तो फिर ऐसे में आप बिजनेस नहीं करेंगे, आप तो मतलब दिमाग ही आपका नहीं काम करेगा कि आप वो सही बोल रहे हैं क्या गलत, इसको परखना पड़ेगा। और वो आपको ही परखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कस्टमर आपसे बोल रहे हैं ना, आपसे शिकायत कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए ना कि वो सही बोल रहा है बंदा या गलत। आपको पता ही है कि कितने में सेल होती है, आपको एक होलसेल वाला भी बता देगा कि ये वाली चीज कितने में सेल होती है। तो आप इस तरीके से आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। कस्टमर बोलते हैं, लोग बोलते हैं, दुनिया बोलती है, वो बोलने दें। अगर आपके बजट में है तभी वो आप उसको वो चीज दीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। वो दूसरे शॉप पर वो जाएंगे खुद, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि वो चीज कितने में मिल रही है, क्या ये दुकान वाला गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। उन्हें खुद वो खुद आपसे आकर वो लेकर जाएंगे। तो ये होता है भरोसा। अपने ऊपर भरोसा रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे सामने वाला जब बोल देता है कि ये चीज इतना, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहां टेंशन में आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में उसमें कम मिल रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको होलसेल से पता होना चाहिए ना कि आपकी ये चीज आपको कितने में पड़ी है, आपको कितने में सेल करना है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो ये सारी दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, ये परेशानी आपके साथ नहीं आएगी। आप सही से डील कर सकते हो कस्टमर के साथ। अब आ जाते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट्स पर फ्रेंड, वो है पांचवा पॉइंट्स, और इसको भी जानते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो पांचवा पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारा, सच्चाई क्यों जरूरी है। अब सच्चाई भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है बिजनेस में। कहीं पर भी हो, अगर इंसान वो आपके सामने वाला झूठ बोलेगा तो आप यकीन करेंगे? एक बार दो बार आप उन पर यकीन कर लोगे, भरोसा कर लोगे। जब दूसरी बार आपको पता चलेगा कि वो बंदा झूठ बोलता है, तो शायद आपको विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पर कि वो वाकई में अब वो सच बोल रहा है। तो ये होता है सच्चाई क्यों जरूरी। वही चीज आपके ऊपर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है कि अगर हमने एक कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट अगर हमने 50 में दी है, तो सभी को हम यही प्राइस देंगे ना। ये बहुत जरूरी है, एक रेट है हमारा। तो हमारे जो डेली के कस्टमर होते हैं वो आपको पता है, जो नहीं आते हैं वो भी आपको पता है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप
50 का है तो 50। देखिए, मार्जिन लेकर हर एक दुकान वाले को चलना पड़ता है। अगर ये 50 में सेल होती है, कंफर्म पता है कि 50 में ही सेल हो रहा है, तो आपको कम से कम इसका 60-70 तो रखना ही पड़ेगा ना। कस्टमर तो पहले ही फिर भी वो कम करते हैं। आप चाहे कितना भी मार्जिन सही से आप रख दो ना, तब भी वो कम करवाते हैं। फिर भी वो बार्गिंग करवाते ही है, करवाते हैं, हर लोग करवाते हैं, हम भी करवाते हैं जाकर। होलसेल वाले से भी हम ये चीज करते हैं जाकर। तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ, आपको लेकर चलना है। एक हमारी जो सिस्टर है, उन्होंने कहा था क्या मार्जिन हम बढ़ाकर बोलना चाहिए, ये नहीं तो फ्रेंड्स बिल्कुल बोलना चाहिए। नहीं बोलोगे तो काम कैसे करोगे, बिजनेस कैसे करोगे। अगर आप 20 रुपए भी एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हो, तो वो 20 रुपए वो आपसे जरूर कम कराएंगे। हो सकता है वो 30-40 भी करवा दें, पर आपको पता है कि ये 50 में सेल होती है, आपने 70 बोला है, तो वो खुद 50 पर आएंगे और आपको देना भी पड़ेगा, और आप दोगे भी और आपका सेल भी होगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा भी नहीं कि 50 का एकदम से आपने 100 कर दिया। हर चीज की क्वालिटी होती है, उसकी लुक होते हैं, सब चीज देख के पता लग जाता है कि कौन सी चीज कितने में सेल हो सकती है। वो सब आइडियाज मिल जाते हैं जब हम बिजनेस करते हैं तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो और बढ़िया लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना और एक अच्छे से कमेंट करना। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगी, और जो कल की वीडियो है वो और ज्यादा खास बनाने की कोशिश करूंगी और आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी कि आपको और ज्यादा अच्छा लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ नया नया सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।